अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था 9th क्लास साइंस ग्रुप की मैथ का 1.1 का पहला क्वेश्चन। आज हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे 1.1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कौन कौन से कालब मसावी हैं। कल हमने पढ़ा था कालब का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ कालब, ऑर्डर ऑफ जो है कहते हैं ऑर्डर पढ़ा था कल उसका। और क्या कहते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी कालब का जो मर्तबा है वो उसकी कितारों की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो उसका मर्तबा कहलाता है। जैसे अगर किसी कालब में 2 कितारें और 2 कॉलम्स हों तो हम कह सकते हैं कि उसका मर्तबा जो है 2/2 है। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कालब मसावी हैं। तो सबसे पहले जो कालब की जो मतलब आपस में जो मसावात होती है, जो मसावी उसको करते हैं, दूसरे बराबर जो करते हैं कालब एक दूसरे के, तो वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमेशा वो कालब जो है वो आपस में बराबर होंगे जिनकी कितारें और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। दूसरा इसका रूल ये है कि उनकी कीमतें भी बराबर हों। ठीक है, फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने मुख्तलिफ किस्म की जो है दूसरे क्वेश्चन की कीमतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, इसका पहला जुज है हमारे पास, इसमें है कालब A इज इक्वल टू है 3 ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कालब मसावी हैं। तो इसके मसावी कालब वही हो सकता है जैसा कि इसके अंदर सिर्फ एक कितार है और एक कॉलम है, तो इसके साथ बराबर भी वही होगा जिसके अंदर एक कितार और एक कॉलम हो। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा इसके अंदर कीमत क्या है 3। तो हमें वो क्या कहते हैं रूल जो हमारा जो है इसको मसावी करने के लिए वो ये हमें कॉलम इनमें से एक ऐसा कॉलम चाहिए जो इसके बराबर हम लिखेंगे जिसकी कितारें भी इसके बराबर हो, जिसके कॉलम्स भी इसके बराबर हो और जिसकी कीमत भी इसके बराबर हो। तो हम देखते हैं इन सारे जो है कॉलम्स के अंदर कि ये C कॉलम जो है हमारे पास एक है कॉलम C, ठीक है, जिसकी लिखा हुआ है 5 - 2। ठीक है, अगर 5 - 2 को 5 में से -2 किया जाए तो ये इक्वल हो जाता है 3 के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम A जो हमारे पास है, अगर हम इसकी जो है कितारें लिखें, इसकी कितारें, तो इसके अंदर एक कितार है। कितार इसके अंदर कितनी है? 1। इसी तरीके से इसके अगर हम कॉलम लिखें, कॉलम लिखें तो कॉलम इसके अंदर 1 है और इसकी कीमत कितनी है? 3 है। तो इसी तरीके से जो हमने C कॉलम लिया है, जो C कॉलम लिया है इसके अंदर भी कितार कितनी है? 1 कितार है इसके अंदर भी, कितार इसके अंदर 1। और इसके अंदर अगर हम कॉलम्स लिखें तो कॉलम भी इसके अंदर 1 है और इसकी कीमत भी 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉलम A जो है, ठीक है, वो बराबर है या मुसावी है कॉलम C। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ तो आगे वाले आपको करने में जो हल करने में आसानी हो। यानी देखें कॉलम A हमने लिया, इसकी कीमत है 3। ठीक है, इसके अंदर कितारें कितनी है? 1। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? 1। तो हमने दूसरा कोई भी ऐसा कॉलम लेना है जिसके अंदर जिसकी कीमत भी 3 हो, जिसके कॉलम्स की तादाद भी इसके बराबर हो और जिसके जो है कितारों की तादाद भी इसके बराबर हो। ठीक है, तो हमने लिया कॉलम C, उसमें लिखा हुआ है 5 - 2। तो 5 - 2 जो है बराबर होता है 3 के। तो हमने जब देखा कि ये C जो है इसकी कीमत जो है C की A की किसी कीमत के बराबर है, इसकी कितारें इसकी कितारों के बराबर है, इसके कॉलम्स के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C के। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं कि कॉलम B ले लेते हैं। कॉलम B लिया, कॉलम B की कीमतें हैं इसके अंदर 3 और 5। इसके बराबर हमने लिखने के लिए हम देखते हैं कॉलम I ले लेते हैं जिसके अंदर कीमतें हैं 3 और 3 + 2। तो ये 3 + 2 जो है ये असल में 3 + 2 जो है ये सेम ही है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे ये 5 हो जाएगा। अभी हम इस कॉलम की जब कितारें लिखते हैं तो कितारें इसके अंदर कितनी कितारें हैं? 1 कितार है इसके अंदर। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? इसके अंदर कॉलम अगर देखा जाए ऊपर से नीचे जो लाइन लगा रहा हूं मैं, तो ये इसके अंदर कॉलम है 2। इसी तरीके से जब हम चेक करते हैं तो इसके अंदर भी कॉलम्स 2 हैं, ठीक है, और इसके अंदर कितार 1 है। और इस तरीके से इसकी कीमत क्या है? 3/5। इसकी कीमत भी 3/5 है। तो हम लिख सकते हैं कि B जो है कॉलम B वो मुसावी है कॉलम I के। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम कोई और कॉलम लेके देखते हैं। हम ले लेते हैं कॉलम D। मैं लिख देता हूँ इधर कॉलम B। ठीक है, कॉलम B जो है वो इक्वल टू है, उसके अंदर जो कीमतें हैं वो है 5 और 3।
इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर कोई ऐसा कॉलम आपको नजर आ रहा है जिसकी कीमतें जो हैं वो इसके बराबर हों, डी के बराबर। किसी के अंदर भी 5 और 3, ये 3 5 है, ये 5 3 है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि डी जो है वो किसी भी कॉलम के बराबर नहीं है, डी जो है वो किसी भी कॉलम के बराबर नहीं है। हम अब ले लेते हैं कॉलम ई। कॉलम ई, कॉलम ई में है 3 - 1, 3 - 1 और ले लेते हैं 3 + 3, ठीक है। इसी के साथ हम कोई और कॉलम देख लेते हैं कि कौन सा कॉलम है जिसके जो है वो क्या कहते हैं दूसरा बराबर हो सकता है, ठीक है। ये 3 में से अगर 1 माइनस किया जाए तो क्या होगा 2, 3 + 3 कितना होगा 6। तो ये देख लें कि इसके अंदर कोई ऐसा और कॉलम आपको नजर आ रहा है, कोई और ऐसा कॉलम नहीं है जो क्या कहते हैं इसके बराबर, और लिहाजा ई के भी कोई कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। आखिरी हमारे पास जो बचती हैं कीमतें वो आ जाता है एच। एच बराबर है 4062 के, और जे कॉलम लिखता हूं मैं, वो आएगा 2 + 2, 2 - 2 और 2 + 4 और 2 + 0 के। तो अगर हम इनको हल करें, ठीक है, 2 + 2 = 4, ठीक है, 2 - 2, 2 में से 2 निकालें तो 0 होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 में 0 जमा करें तो 2 हो जाएगा। तो ये देखें आप लोग कि ये जो जे की जो कीमतें हैं वो एच के बिल्कुल 100% ये बराबर हैं। और अगर हम दूसरा इसका रूल देखें तो इसकी कितारें कितनी बन रही हैं, इसके अंदर कितारें हैं कितनी, 2 हैं कितारें, कितारें कितनी इसके अंदर 2, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, इसके अंदर कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरीके से जब हम इसको चेक करते हैं तो इसके अंदर कितारें कितनी हैं, कितारें 2 हैं। इसी तरीके से इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2। तो हम कह सकते हैं कि जो है एच जो है वो जे के बराबर है, यानी एच = है, ये मसावी है जे के।